हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SEQ3 एंड SEQ4। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बताया आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कि डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट व्हिच लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ द रोल ऑफ द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस एंड सेकंड इज द वेवलेंथ ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम दैट आर इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। तो हम सबसे पहला वाला को डिस्कस करते हैं जहाँ पे हम क्लोरोफिल का रोल पढ़ेंगे इन फोटोसिंथेसिस। सो लेट मी रिमाइंड यू कि डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव फोटोकेमिकल एफिशिएंसी डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम का, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम का क्लोजली किसके साथ में मैच करता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल। इस वे तरीके से वो रिलेट कर रहा है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि द वेवलेंथ ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम दैट आर इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। ओके, सो अगर हम बात करें exposure portion of algal filament to different wavelengths and measurement of photochemical efficiency। so यहाँ पर ऑक्सीजन एवोल्यूशन को मेजर किया जाता है डिफरेंशियल एक्युमुलेशन ऑफ एरोबिक मोटाइल बैक्टीरिया ऑन द फिलामेंट। सो दिस इज योर आंसर। एंड मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन बताना है। वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। एंड सेकेंड क्वेश्चन एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम में। सो ओके, लेट मी गेस फर्स्ट कि आपको कितने यहाँ पे बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं। इफ देयर विल बी रिक्वायरमेंट देन मैं बोर्ड में बताऊंगी, अदरवाइज आई विल डिक्टेट इट। ओके, सो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। सो क्लोरोफिल ए में सारे ग्रीन प्लांट्स में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट किंगडम में क्लोरोफिल ए के सारे ऑल ग्रीन प्लांट्स में हुआ है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। इसका जो एब्जॉर्प्शन पिक है नैनोमीटर में कितना है? 435 and 670 to 680। एंड क्लोरोफिल बी की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल बी ऑल ग्रीन प्लांट्स में तो होते हैं लेकिन एक्सेप्ट डायटम्स ब्राउन रेड एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इनमें एक्सेप्शंस हैं कि डायटम्स ब्राउन रेड एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं होंगे एंड उसके अलावे ऑल ग्रीन प्लांट्स में होंगे। इसका भी एब्जॉर्प्शन पिक इन द सेल इन नैनोमीटर है 480 एंड 650, 480 650। एंड कुछ मोर पॉइंट्स में क्लोरोफिल ए का आपको बता दे रही हूँ कि क्लोरोफिल ए जो है एसेंशियल पिगमेंट होता है एंड उसको जो है कैरी आउट नहीं कर सकते इंटायर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में अकेला। तो इसकी वजह से वहाँ पे टू रीजंस होता है कि क्यों कैरी नहीं कर सकता अकेला। बिकॉज ये एब्जॉर्व करता है लाइट को क्वांटा के फॉर्म में एंड सिर्फ दो रीजन ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम में। सेकंड जो इसका रीजन है वो है कि हाईली सेंसिटिव होता है जब भी प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। व्हेनेवर इट इज प्रेजेंट इन इट्स प्योर फॉर्म इट इज हाईली सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होता है। सो ऐसे इसके वजह से हाईली सेंसिटिव होने की वजह से क्या होगा कि फोटो ऑक्सीडाइज होने के चांसेस होंगे एंड फिर क्या हो जाएगा कि फोटो डिस्ट्रक्शन प्रोसेस अकर हो जाएगा एंड जिसको हम सोलराइजेशन बोलते हैं। तो यही रीज़न है कि हमें क्लोरोफिल ए को अकेला पूरे प्रोसेस में इंटायर प्रोसेस में इट नॉट बी यूज्ड एलन। सो दैट्स वाई हम एसेसरी पिगमेंट्स का भी यूज़ कर, मतलब एसेसरी पिगमेंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कि सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए को एंड वो एसेसरी पिगमेंट्स जो हैं आपको क्लोरोफिल बी होता है। वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है फोटॉन्स को, लाइट क्वांटा को एट वेवलेंथ जो कि which is not covered by chlorophyll A and transfer energy to the chlorophyll reaction center। दूसरा है कि protect the sensitive chlorophyll A against the photodynamic damage by detoxifying the reactive oxygen species। तो जैसा कि मैंने कहा कि हाँ क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, उसके सपोर्ट का काम कर रहा है। इतना काफ़ी है। एंड फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जहाँ हमें एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम का डिफ्रेंशिएशन करना है। स्लाइटली हम यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो वेरी फर्स्ट आपको ये जानना होगा यहाँ पे कि एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम में एक्शन स्पेक्ट्रम हम किसको बोलते हैं? बिकॉज एब्जॉर्प्शन तो आप सभी को पता है, एक्शन स्पेक्ट्रम हम किसको बोलते हैं? तो जब भी मतलब लाइट अगर सपोज लाइट है, ठीक है, सो लाइट का क्वांटा अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, ईच पिगमेंट विल एब्जॉर्ब द लाइट कर रहा है। तो कौन कर रहा है कि पिगमेंट कर रहा है, ईच पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट क्वांटा किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का।
वो वेवलेंथ कुछ भी हो सकता है, उसकी इंटेंसिटी कुछ भी हो सकती है। तो हम उन सभी को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी ईच पिगमेंट विल एब्जॉर्ब लाइट क्वांटा ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ विद अ वेरिएबल इंटेंसिटी विल कंस्टिट्यूट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, कौन से साइंटिस्ट ने इसको, मतलब कि कौन से साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है फिंगरप्रिंट ऑफ अ मॉलिक्यूल है? कौन से साइंटिस्ट ने ऐसा कहा था? तो जिस साइंटिस्ट ने कहा था उनका नाम है हॉपकिंस। उनका नाम है हॉपकिंस एंड हनर। ठीक है, 2009 यानी 2009 में उन्होंने ऐसा कहा कि एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक अ फिंगरप्रिंट ऑफ अ मॉलिक्यूल। इज अ फिंगरप्रिंट मीन्स इट्स लाइक अ फिंगरप्रिंट ऑफ अ मॉलिक्यूल। या अदर लैंग्वेज में जो है, वन मोर पॉइंट आई एम गिविंग यू, एंड उसको अच्छे से स्टार मार्क करके लिखना कि डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम मेज़र किससे कर सकते हैं? दैट इज द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, लेट मी राइट ओवर हियर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो याद रखना है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से जो है हम डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन को इजीली मेजर कर सकते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। मस्ट रिमेंबर दिस। उसके बाद साइंटिस्ट का नाम एलन विद द डेट, एंड आई होप इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अब हम डिस्कस करेंगे इन चार्ट्स को वन बाय वन। सबसे पहला देखो, फिजिकल नेचर ऑफ द लाइट रेडिएशन एंड प्रिंसिपल इंटरेस्ट टू बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक 5.3 चार्ट दिया हुआ है जहाँ पे फिजिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया गया है। सबसे पहला जो आपको कॉलम दिख रहा होगा कलर का है, फिर उसके अकॉर्डिंग, उस कलर के अकॉर्डिंग क्या वेवलेंथ एंड रेंज होंगे इन नैनोमीटर, एंड उसके बाद में थर्ड जो रो है आपका, इट इज़ अबाउट वेवलेंथ। उसने आपको वेवलेंथ के बारे में बताया है अकॉर्डिंग टू द लाइट। सबसे पहला देखो अल्ट्रावायलेट है, देन यूवीसी, यूवीबी, यूवीए, विजिबल वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, फार रेड एंड इंफ्रारेड। अकॉर्डिंग टू दीज ऑल आपको दिख रहा होगा वेवलेंथ का रेंज वेरी कर रहा है। उसके बाद में जो वेवलेंथ है वो वेरी कर रहा है। सो एक बार इसको बस आपको रिवाइज कर लेना है, इस चार्ट को याद नहीं करना है, बस किसका किससे ज़्यादा और किससे कम है वो थोड़ा सा दिमाग में रखना है, याद नहीं करना। ऐसा नहीं कि हम डेटा एकदम याद करने लग जाए, ऐसा कभी नहीं होता। मूविंग टू द नेक्स्ट, नंबर 5.29। 5.29 में देखो रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट विद ग्रीन लीव्स। तो ये इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे दे रखा है। अब देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस आपको दिख रहा होगा कि यूवी का इंडिकेशन, देन विजिबल, एंड देन उसके बाद में एक पर्टिकुलर रीजन पे इंफ्रारेड का। ठीक है, एंड आपको दिख रहा होगा कितने कितने वेवलेंथ पे, साथ में ही इधर परसेंटेज ऑफ रेडिएशन है वाई एक्सिस पे, ये याद रखना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू लुक ओवर हियर कि आपका ये वाला जो ग्राफ है ये आपका एब्जॉर्प्शन को इंडिकेट कर रहा है, आपका जो ये वाला ग्राफ है ये आपके ट्रांसमिशन को इंडिकेट कर रहा है, एंड ये वाला जो ग्राफ है वो रिफ्लेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा ग्राफ इसको इंडिकेट कर रहा है। अब दूसरा वाला फिगर देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी इन एसीटोन दे रखा है यहाँ पे, और फिगर 5.31 और फिगर 5.30 में दे रखा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है, और सेकेंड जिसका आपको दिख रहा होगा ग्राफ में वेरिएशन दिख रहा होगा कि यहाँ पे जब हम बात करें स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, और इधर ये वाला जो वाई एक्सिस है एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से है। वही अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्लोरोफिल ए बी का एसीटोन में है तो उसका एब्जॉर्प्शन एंड उसका वेवलेंथ का जो ग्राफिकल वेरिएशन है वो कैसा है। तो इसको थोड़ा सा आप देखें, एक्सप्लेनेशन का यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ओके, नाउ यहाँ पे 5.32 फिगर देखते हैं जहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीनॉइड, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पर भी देखो कि जो वाई एक्सिस है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन है, एक्स एक्सिस है वहाँ पे वेवलेंथ है नैनोमीटर, आपको दिख रहा होगा 500, 600, 700, 400, एंड आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से ये वाला जो है क्लोरोफिल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला क्लोरोफिल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड फाइनली ये जो है आपका क्लोरोफिल
ये जो है बीटा कैरोटीनॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से ये एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो इस प्रकार से आपको इसको रिव्यू, मतलब यू हैव टू गिव अ लुक आफ्टर दिस। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय नाउ इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड SEQ4 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।